वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गणपति गजानन महाराज की जय। नारायण हरि श्री कृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। जगदम्बा माता की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। गंगा माता, भारत माता, गौ माता की जय। तो राम कथा, भागवत कथा इत्यादि सब सुनते हैं, सबका अपना महत्व है। शिव पुराण इत्यादि कथा, देवी भागवत, गणेश जी की कथा भी अपार महत्व रखती है। किसी की भी पूजा करने के पहले गणेश जी की पूजा करना चाहिए। शिव पार्वती नंदन हैं, उनके पुत्र हैं, गजमुख हैं, और पहले उनकी पूजा 7 बार परिक्रमा करने से माता पिता की वो जगत वंद्य पहले प्रथम पूज्य का पद उन्होंने प्राप्त किया। सारी बात है पर इतनी बात नहीं है। गणेश जी की कथा अपार बड़ी है, बहुत विस्तार से है। थोड़ा थोड़ा देखने का इसमें प्रयास करेंगे, एक आध कथा देखेंगे। तो सुख के 2 पहलू है, बाहरी समृद्धि ऐश्वर्य सुविधाएं और आंतरिक शांति परमानंद। दूसरा नंबर है मोक्ष, निश्रेयस कहते हैं। ये सब भगवान गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। 33 देवता 33 करोड़ देवता नहीं होते हैं। 33 देवताओं से भी हमारा काम नहीं है। कुछ 50-100 देवता आप बता सकते हैं। 5 देवता पंचायतन पूजा मुख्य 5 देवों की हमको सबके लिए कही गई है। सूर्य भगवान, गणेश भगवान, दुर्गा, शिव जी और नारायण राम कृष्ण के रूप। 5 देवताओं में से एक मुख्य पकड़ लेना, अपना इष्ट देव कहते हैं। मुझे जो प्रिय है, भगवान के 5 ही रूप है, भगवान एक ही होता है, और भगवान ने मुख्य 5 रूप करके हिंदू धर्म पर, सनातन वैदिक धर्म पर बड़ी कृपा की है। अपनी चॉइस का देव पकड़ लो, उसी परम तत्व के पास इंसान पहुंच जाता है, पूरा सुखी हो जाता है। नैमिषारण्य में बहुत बड़े ऋषि, महात्मा, साधु, संत सब जमा होते हैं, और जीव का कल्याण कैसे होगा, भगवान की कृपा कैसे होगी, उद्धार कैसा होगा, इसीलिए वहाँ रहते हैं, चिंतन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं व्यास जी के शिष्य सूत जी को, और वो उन प्रश्नों के जवाब देते हैं। इसी से जो साहित्य निर्माण हुआ, सम्मेलन में नैमिषारण्य ऋषियों ने जमा होकर जो प्रश्न पूछे और जिनका उत्तर दिया सूत जी ने, उसी से पुराण रचना हुई, पुराणों का निर्माण हुआ। गणेश पुराण इत्यादि बहुत सारे हैं, 18। भागवत से बड़ा ग्रंथ है गणेश पुराण, बहुत महत्व का है। 7 दिन में परीक्षित का उद्धार हो गया, हम सुनते हैं भागवत की कथा में, और हम भी ऐसा विश्वास है हमको कि 7 दिन हम भी कथा सुनेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। पर परीक्षित जैसा भक्त बनेंगे उसके बाद 7 दिन पर्याप्त है। पहले तो हमको परीक्षित जैसा बनना पड़ेगा। तो गणेश पुराण की कथा के हिसाब से बताते हैं कि बहुत कथा है, थोड़ी सी बताएंगे इसमें। मुद्गल पुराण और गणेश पुराण में गणेश जी की कथा आती है। गणेश पुराण कथा की परंपरा व्यास जी ने, ब्रह्मा जी ने पहले वेदव्यास जी को बताई। वेदव्यास जी हमारे संस्कृति के आदि गुरु हैं। सब गुरु पूर्णिमा के दिन पहले इनकी पूजा करना अनिवार्य होता है सबके लिए, बाकी उसके बाद अपनी शास्त्रों की पूजा और गुरु की पूजा बाद में। सब गुरुओं के वेदव्यास गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने उनको ज्ञान दिया व्यास जी को, जो भगवान नारायण के अवतार हैं वेदव्यास। उन्होंने भृगु ऋषि, उनके जो भक्त हैं गणेश जी के, उनको दिया है। भृगु ऋषि ने गणेश पुराण की कथा सोमकांत राजा को कही है। अब सोमकांत राजा क्या है? सोमकांत राजा, उनकी पत्नी है सुधर्मा, पराक्रमी है, सज्जन है, जनता सुखी है इनके राज्य में। उनका पुत्र है हेमकंठ, युवा है। अभी इनका जो पिता है सोमकांत राजा जो है, अब युवा अवस्था में चौड़ी अच्छी रहती है और ढीली पड़ गई बुढ़ापे में। पर बुढ़ापा आने के समय में ही तो
इनको गलित कुष्ठ हो गया, कुष्ठ की बीमारी हो गई। बहुत राजाओं ने उपचार किया उत्तम वैद्यों से, पर उनको आराम नहीं हुआ। तो गुलाबराव महाराज बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने कहा रोग के जंतु कारण नहीं, वे तो लक्षण होते हैं। जंतु से होता है सही है, पर हमारे पापों, गलत व्यवहारों, स्वास्थ्य नियमों के कारण होते, मूल कर्मों के कारण जो रोग होते हैं वो डॉक्टर इत्यादि से जल्दी ठीक नहीं होते। तो उसके लिए फिर मंत्र, शास्त्र, वेद, अनुष्ठान वगैरह किया जाता है। तो इसमें भी हमारा शास्त्रों में कहा है, ज़्यादातर तीव्र प्रारब्ध जो बहुत बड़ा पाप है, उसके द्वारा आया हुआ पाप जो है वो जल्दी नष्ट नहीं होता, भुगतना पड़ता है। मंद और मृदु वो अनुष्ठान से और दान से समाप्त होता है। राजा का रोग ठीक नहीं हुआ, गलते गए, अस्थि पंजर हो गए, चिंता हो गई, अनेक वर्ष हो गए, फिर लाभ नहीं हुआ। तो पत्नी और मंत्री को बोले मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसे मैंने कौन से पाप किया, मुझे इतना भुगतना पड़ता है, तो मैं अभी छोड़ रहा हूँ, मेरे कारण सबको क्यों दुख हो, इसलिए अभी जाता हूँ वन में, जाकर महादेव की पूजा करूँगा और फिर इससे पाप नष्ट होंगे, मैं सुखी होने का प्रयास करूँगा तप करके। ऐसा कहते उन्होंने डिसीजन दिया, मैं जा रहा हूँ वन में। सब रोने लग गए। फिर उन्होंने कहा हम और इलाज का प्रयास कर रहे। उन्होंने और किया, नहीं हुए ठीक। अब बोले हमको विदा दो, हम जा रहे। तो 2 मंत्री और उनकी घरवाली, राजा की घरवाली, सोमकांत राजा की घरवाली सुधर्मा गए, तैयार हो गए जाने के लिए। उनका पुत्र रोता है, माँ तुम मत जाओ, मेरा जीवन उदासी से भर जाएगा। और यहाँ उनकी माँ कहती है अपने पुत्र को कि किसी भी हालत में पत्नी को पति ही मुख्य संबंध होता है, दूसरे संबंधों को छोड़ना पड़े, ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी आया है। श्री राम जी ने कौशल्या माता को बताया कि पुत्र, पति और पिता और भाई, इन चारों में से इमरजेंसी में कोई संबंध छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए, पर पति का संबंध किसी भी औरत ने छोड़ना नहीं चाहिए। तो हेमकंठ रोता है, पर राजा ने समझाया, सुंदर उपदेश दिया। ये बालकों को जरूर सुनाना चाहिए उपदेश जो राजा ने बताया अपने पुत्र को। पहला, शीघ्र जगना चाहिए, जो जल्दी जागता है उसका भाग्य जग जाता है। सोता रहता है इंसान सूर्योदय के बाद भी, तो उसका भाग्य भी सो जाता है। दूसरा, गुरु देवताओं को और गुरु को स्मरण करना, पृथ्वी को प्रणाम करना उठते बरोबर। तीसरा, परोपकार, दूसरों को, किसी को सहायता नहीं कर पाए, सुखी नहीं कर पाए तो उनको दुखी नहीं करना, दूसरों को सुखी करने का प्रयास करना। अच्छा साहित्य पढ़ना। चौथा, सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारे होते हैं अच्छे ग्रंथ। और आगे, झूठ कभी नहीं बोलना, 5वां नंबर। 6वां, सबका विश्वास तो करना अच्छे लोगों का, पर सबका विश्वास जल्दी नहीं करना, क्योंकि कई लोग धोखा देने, विश्वासघात करने वाले भी होते हैं। और जिसका पवित्र जीवन है उस पर विश्वास जरूर करना। 7वां नंबर, दुखियों पर दया करना और आराधना, भगवान की पूजा कभी नहीं छोड़ना। विदा किया, ऐसा उपदेश किया, ऐसा बच्चों को उपदेश करते रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों को जब तक संस्कार नहीं देंगे तो माता पिता को दोष लगता है। बच्चों की सबसे बड़ी दौलत है बच्चे, इनको संस्कार करना पहले अनिवार्य है, पहले जरूरी काम वो है। सिर्फ धन कमाने के पीछे मत दौड़ो, गुरु महाराज कहते हैं। और बच्चों पर ध्यान दो, बच्चे संस्कार हो गए तो फिर आपको सुखी कर देंगे, नहीं तो फिर रोना ही रोना है। बच्चों को समय देना, संस्कार देना, अभी बोना, नहीं तो फिर आशा मत रखना कभी बुढ़ापे में वो हमारे काम आएंगे। आज बोना जरूरी है। मोरया रे बापा मोरया रे, गम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः,
अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे, मोरया रे बापा मोरया रे।